नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुंह पर ताला लगाकर वीडियो देखना होगा, यह सच बाहर आया तो सब खत्म, बड़ा राज खुलने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज जो बात आपके सामने आने वाली है, उसे सुनने के बाद सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वह है अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना, क्योंकि आने वाला समय ऐसा संकेत दे रहा है जब आपको कोई ऐसी बात पता चल सकती है जिसे जानने के बाद आपका मन करेगा कि तुरंत किसी करीबी व्यक्ति को फोन करे, किसी रिश्तेदार को बताए, किसी दोस्त के सामने मन हल्का करे या गुस्से में किसी से सीधा सवाल कर बैठे। लेकिन यही वह जगह है जहां आपको खुद को रोकना होगा। इसलिए आज कहा जा रहा है कि मुंह पर ताला लगाकर यह बात सुनिए, क्योंकि इस बार नुकसान सच जानने से नहीं होगा, बल्कि सच को गलत समय पर गलत इंसान के सामने बोल देने से हो सकता है। आपके आसपास कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती है जिसमें किसी व्यक्ति की असली सोच, किसी पुराने रिश्ते का छिपा हुआ पक्ष, पैसे से जुड़ी कोई अंदरूनी बात या परिवार में लंबे समय से दबा हुआ कोई मामला अचानक आपके सामने स्पष्ट होने लगेगा। हो सकता है जिस व्यक्ति पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी के किसी व्यवहार का दूसरा अर्थ अब समझ में आएगा। हो सकता है कोई पुरानी बातचीत याद आए और अचानक आपको एहसास हो कि सामने वाला उस समय कुछ और कहना चाहता था। किसी व्यक्ति की बात और उसके काम में फर्क दिखाई दे सकता है। कोई आपके सामने मीठा बोलता रहा हो, आपकी चिंता करता हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन धीरे धीरे यह समझ में आने लगेगा कि वह आपकी जिंदगी के बारे में जरूरत से ज्यादा जानकारी क्यों लेना चाहता था। आज के वीडियो में बड़ा अर्थ आपको मिलेगा। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह सच बाहर आए तो सब खत्म का मतलब यह नहीं कि कोई भयंकर घटना होने वाली है, बल्कि यह चेतावनी है कि अधूरी जानकारी, गुस्से में कही गई बात और घर की निजी बात अगर गलत जगह पहुंच गई तो संबंधों में ऐसी दरार पड़ सकती है जिसे बाद में संभालना मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी समस्या स्वयं सच नहीं होता, समस्या यह होती है कि सच किसने किसके सामने और किस रूप में रख दिया। यह छोटी सी बात रिश्तेदारों में घूमते घूमते बड़ी बन जाती है। पति पत्नी के निजी शिकायत बाहर जाकर परिवार का मुद्दा बन जाता है। व्यापार की योजना समय से पहले किसी दूसरे तक पहुंच जाए तो वही व्यक्ति उसका फायदा उठा सकता है। नौकरी बदलने की सोच समय से पहले फैला दी जाए तो कार्यस्थल पर परिस्थितियां बदल सकती है। इसलिए इस पूरे समय का सबसे बड़ा मंत्र यह है कि देखो सब कुछ, समझो सब कुछ, लेकिन बोलो केवल उतना ही जितना जरूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ लोग पिछले समय से यह महसूस कर रहे होंगे कि उनकी निजी बातें उन लोगों तक पहुंच रही है जिन्हें उन्होंने कभी बताया ही नहीं। आप किसी एक व्यक्ति से मन की बात कहते हैं और कुछ समय बाद वही बात अलग रूप में किसी तीसरे व्यक्ति के सामने आ जाती है। यह स्थिति अब आपको यह समझाने वाली है कि हर सुनने वाला सब चिंतक नहीं होता। कुछ लोग आपकी चिंता नहीं, आपकी जानकारी चाहते हैं। वे पूछेंगे कि पैसा मिला या नहीं, काम कहाँ तक पहुंचा, घर में किससे विवाद है, अगला फैसला क्या है, आप किससे मिल रहे हैं, किससे नाराज हैं। आपको लगेगा कि वे अपनापन दिखा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में उनके प्रश्नों के पीछे का उद्देश्य समझ में आ सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। ऐसे आंख बंद करके किसी पर भरोसा न करें। यह सबसे जरूरी सावधानी है कि बिना प्रमाण किसी पर शक शुरू मत कर देना। हर मुस्कुराने वाला दुश्मन नहीं और हर सवाल पूछने वाला गलत नियत वाला नहीं होता, लेकिन अपनी निजी सीमाएं तय करना जरूरी है। कोई बात जब तक पूरी तरह स्पष्ट ना हो, उसे आगे मत बढ़ाओ। किसी की कही बात सुनकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में फैसला मत बना लो। आने वाला समय आपको शब्दों से ज्यादा व्यवहार पढ़ाना सिखा देगा। काम और पैसे के मामले में भी आपको बहुत सतर्क रहना होगा। कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है, कोई पुराना आवेदन सक्रिय हो सकता है, नौकरी से जुड़ी कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, अधिकारी के साथ बातचीत का अवसर बन सकता है या किसी पुराने संपर्क से काम निकल सकता है। लेकिन काम बनने से पहले उसकी घोषणा मत करिए।
आपने क्या योजना बनाई है, किससे बात चल रही है, कहाँ निवेश करने वाले हैं, कौन सा नया काम शुरू करने वाले हैं, इन बातों को हर व्यक्ति के सामने खोलना आपके हित में नहीं रहेगा। कई बार इंसान अपनी खुशी में इतना उत्साहित हो जाता है कि आधा बना हुआ काम भी दुनिया को बता देता है और फिर अनावश्यक सलाह, ईर्ष्या, विरोध या हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह बात और महत्वपूर्ण हो सकती है। कोई नया विचार, नया ग्राहक, नई जगह, नया सौदा या साझेदारी की संभावना बन रही हो तो पूरी बात तय होने से पहले उसका प्रचार करने से बचे। किसी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले शर्तें पढ़े। उधार देते समय स्पष्ट हिसाब रखें। केवल रिश्ते के भरोसे बड़ी आर्थिक जिम्मेदारी मत ले। अटका हुआ पैसा वापस आने की उम्मीद बने तो पैसा हाथ में आने से पहले उसे खर्च मानकर मत चले। यहाँ भी मुंह पर ताला का मतलब केवल चुप रहना नहीं बल्कि अपने आर्थिक फैसलों की रक्षा करना है। रिश्तों में आज की चेतावनी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रेम संबंध में किसी तीसरे व्यक्ति की कही अधूरी बात, सोशल मीडिया पर देखी हुई की चीज, किसी पुराने परिचित का संदेश या किसी मित्र की राय गलतफहमी पैदा कर सकती है। जो बात आपके साथी से सीधी पूछी जा सकती है उसके लिए 10 लोगों से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि दोनों लोगों में प्यार नहीं था, बल्कि इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि बीच में बहुत सारे लोग बोलने लग जाते हैं। इसलिए किसी भी संवेदनशील बात में सीधी बातचीत सबसे अच्छा रास्ता होगा। कुछ लोगों के जीवन में पुराना प्रेम संबंध फिर से संपर्क कर सकता है। यह दिल बहुत जल्दी पिघल सकता है। पुरानी यादें वापस आ सकती है और आपको लगेगा कि शायद इस बार सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुरंत फैसला मत लेना। यह समझना जरूरी होगा कि सामने वाला सच में बदला है या केवल अकेलेपन, जरूरत या परिस्थितियों के कारण वापस आया है। भावनाओं में कोई ऐसा राज या कमजोरी फिर से मत खोल देना जिसका भविष्य में गलत इस्तेमाल हो सके। विवाहित लोगों को पति पत्नी की निजी बातों की विशेष रक्षा करनी होगी। हर बहस के बाद आपके विवाहित लोगों को पति पत्नी की निजी बातों की विशेष रक्षा करनी होगी। हर बहस के बाद मायके, ससुराल, मित्र या पड़ोसी में शिकायत करना कुछ समय के लिए मन हल्का कर सकता है, लेकिन बाद में वही बातें आपके खिलाफ खड़ी हो सकती है। एक दिन गुस्सा खत्म हो जाएगा, पति पत्नी फिर साथ हो जाएंगे, लेकिन जिन लोगों के सामने शिकायतें की गई थी उनके मन में गलत धारणा बनी रहेगी। इसलिए कहा जा रहा है कि सच बाहर आया तो सब खत्म, अर्थात निजी रिश्ते की हर सच्चाई सार्वजनिक करने योग्य नहीं होती। परिवार के अंदर भी किसी पुराने विषय का पर्दा उठ सकता है। खर्च, संपत्ति, जिम्मेदारी, किसी सदस्य की नाराजगी, किसी रिश्तेदार का हस्तक्षेप या वर्षों से दबा हुआ कोई मुद्दा सामने आ सकता है। यह आपकी सबसे बड़ी परीक्षा प्रतिक्रिया की होगी। कोई एक व्यक्ति अपनी कहानी सुनाएगा और आपको लगेगा कि वही सही है, लेकिन दूसरी तरफ की बात सुनने बिना निर्णय मत लेना। गुस्से में बोले गए शब्द परिवार के अंदर लंबे समय तक याद रखे जाते हैं। इसलिए जो बात आज गुस्से में कह देंगे, कल माफी मांगने के बाद भी पूरी तरह वापस नहीं ली जा सकती। घर की महिलाओं के लिए भी यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। घर में चल रही हर छोटी परेशानी मायके, पड़ोस या रिश्तेदार में बताना जरूरी नहीं होता। कोई सामान्य शिकायत आगे जाकर बड़े विवाद का कारण बन सकती है। घर के बजट में भी थोड़ी सावधानी रखना है क्योंकि अचानक खर्च सामने आ सकता है। कुछ पैसा सुरक्षित रखने की आदत आने वाले समय में राहत दे सकती है। किसी महिला रिश्तेदार से गलतफहमी हो तो संदेश किसी तीसरे के हाथ भेजने के बजाय सीधे और शांत तरीके से बात करना बेहतर रहेगा। मानसिक रूप से यह समय आपको ज्यादा सोचने पर मजबूर कर सकता है। किसी का जवाब देर से आए तो मन तुरंत नकारात्मक कहानी बना सकता है। कोई व्यवहार थोड़ा बदल जाए तो लगेगा जरूर कुछ छुपाया जा रहा है। काम में देरी हो तो मन कहेगा सब खत्म हो गया, लेकिन हर देरी धोखा नहीं होती।
और हर चुप्पी षड्यंत्र नहीं होता। इसलिए अपने मन को थोड़ा नियंत्रण रखना जरूरी है। रात को घंटों पुरानी चैट पढ़ना, किसी के ऑनलाइन आने जाने पर नजर रखना या मन ही मन कल्पनाएं बनाते रहना आपकी शांति बिगाड़ सकती है। नींद, भोजन और दिनचर्या को प्राथमिकता दे। साथ ही किसी पुराने समय का सबसे बड़ा उपाय किसी कठिन अनुष्ठान में नहीं, आपकी वाणी में छिपा हुआ है। सुबह कुछ मिनट शांत बैठे, शुक्रवार की शाम माता रानी या माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर परिवार के सुख शांति की प्रार्थना करें। अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद को भोजन या सफेद वस्तु दान कर सकते हैं, लेकिन सबसे प्रभावी उपाय यही रहेगा कि किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले खुद से पूछे, क्या यह बात मुझे अभी बोलनी जरूरी है? क्या यह पूरी तरह सत्य है? और क्या इसे बोलने से समस्या हल होगी या बढ़ेगी? दोस्तों, आज के पूरे वीडियो का अर्थ समझिए। मुंह पर ताला लगाने का मतलब डर कर चुप हो जाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी शक्ति को बचाकर रखना है। हर सच उसी क्षण बोल देना समझदारी नहीं होता। कुछ सच पहले समझने पड़ते हैं, कुछ सच की पुष्टि करनी पड़ती है और कुछ सच केवल इसलिए जानने को मिलते हैं ताकि आप भविष्य में सही फैसला ले सके। कई बार भगवान किसी रिश्ते को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए सच दिखाते हैं। कई बार किसी व्यक्ति की असलियत सामने आती है ताकि आप भविष्य की बड़ी गलती से बच सके। कई बार आपको पता चलता है कि जिसे आप दोषी समझ रहे थे वह दोषी था ही नहीं और किसी तीसरे व्यक्ति ने गलतफहमी पैदा की थी। इसलिए सच सामने आए तो टूटना नहीं, तुरंत हमला नहीं करना और गुस्से में सबको बताना बिल्कुल नहीं। आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी जीत यही होगी कि आप दूसरों के राज नहीं बल्कि अपने मन और अपनी जुबान को संभाल ले, क्योंकि जो व्यक्ति सही समय तक चुप रहना सीख जाता है वही सही समय पर सही फैसला भी ले पाता है। माता रानी आपके घर की रक्षा करे, आपको सही और गलत व्यक्ति की पहचान करने की बुद्धि दे, आपकी वाणी में मधुरता रखे और जो भी छिपी हुई सच्चाई आपके हित में जानना जरूरी है वही सही समय पर आपके सामने आए। सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और ये संदेश किसी ऐसे अपने तक जरूर पहुंचाइए जिसे इस समय अपनी वाणी और अपने रिश्ते को संभालने की सबसे ज्यादा जरूरत है। जय माता दी। आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दे ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।